अच्छा, जो टीचर एग्जाम देने आएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा, कहाँ से वो क्वेश्चन पढ़ ले? जो भाई इसका कहीं भी पढ़ लेगा ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं भी पढ़ ले, कोई यूट्यूब पे पढ़ ले, आप किताब पढ़ ले या एनसीईआरटी पढ़ ले, मतलब एसआईटी पढ़ ले, क्वेश्चन का जो सीरीज सेटिंग करता है ना, उसका अजीब हिसाब पर हम किताब। देखा जा रहा है अभी सीबीटी एग्जाम हो रहा है तो काफी लोगों को कंप्यूटर में दिक्कत हो रहा है, कह रहे हैं कि चीज कंप्यूटर में एग्जाम देने में आपको पहले से नहीं चला है, हम लोग लेडीज हैं तो ये सब कंप्यूटर के मामले में तो हम लोग पीछे हैं ही। कौन से ज्यादा क्वेश्चन था? सब डिफिकल्ट था, सिलेबस से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। सिलेबस से क्वेश्चन नहीं था सर, जो कहा गया था वो उसमें नियोजित टीचर है जो एग्जाम का बहिष्कार किए और अभी भी बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या वो गलत किए हैं? सरकार के नीति के अनुसार तो खैर गलत हो रहा है। सरकार जिसे मान लीजिए जब रिजी दे के परीक्षा लेंगे तो सबको परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा देना चाहिए, मतलब वो लोग कहीं ना कहीं पछताएंगे। हम लोग सरकार के अधीन में है ना, सरकारी कर्मचारी हम कहीं परीक्षा दीजिए तो परीक्षा देंगे, कहे कि मैं परीक्षा नहीं दीजिए तो नहीं देंगे। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आसनी 22 में। मैं हूँ आशुतोष कुमार। अभी हम नियोजित टीचर का प्रथम पाली का एग्जाम था, तो अभी हम आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि कैसा कुछ एग्जाम था, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कैसा था। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। क्या नाम हुआ मैम? सुषमा कुमारी। कहाँ से आई है मैम? पूर्वी चंपारण जिला से। कैसा एग्जाम गया? ठीक गया है सर। पास कर जाइएगा जी। क्वेश्चन का लेवल क्या था मैम? क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं, हाई बहुत हाई था। बहुत हाई था जी। 8 से ज्यादा क्वेश्चन था। सब डिफिकल्ट था, सिलेबस से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। सिलेबस से क्वेश्चन नहीं था सर, जो कहा गया था वो उसमें से बिल्कुल भी आया ही नहीं है। कैसा एग्जाम गया सर आपका? कुछ सिलेबस से क्वेश्चन था, कुछ नहीं भी था। मैम कह रही है कि सिलेबस से क्वेश्चन था ही नहीं। नहीं, कुछ क्वेश्चन सिलेबस से भी था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस। कुछ करंट में का भी क्वेश्चन था? हाँ, करंट से भी था। कैसा, मतलब अभी का करंट या फिर कुछ नहीं, अभी का क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मीडियम, हाई? स्तर से कहीं कम नहीं था। अच्छा, बीपीएससी के? बिल्कुल। अच्छा, तो कितने नंबर के लिख के आए? लग रहा है पास हो जाइएगा? हाँ, पास कर जाएंगे। अच्छा, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल। मैम कैसा एग्जाम गया आपका? बहुत अच्छा। पूरा लिख के आई है? हाँ। अच्छा मैम, देखा जा रहा है कि अभी सीबीटी एग्जाम हो रहा है तो काफी लोगों को कंप्यूटर में दिक्कत हो रहा है, कह रहे हैं कि चीज कंप्यूटर में एग्जाम देने में आपको पहले से नहीं चला है, हम लोग लेडीज हैं तो ये सब कंप्यूटर के मामले में तो हम लोग पीछे हैं ही। लेकिन सरकार की सोच है कि हम लोग भी उसमें आगे बढ़े। तो एग्जाम देने में कहीं से आपको कोई कठिनाई तो कोई नहीं हुई। 1-2 दिन हम लोग प्रैक्टिस करके आए थे। क्वेश्चन का लेवल क्या था आपके? पढ़ के आए थे? 1 to 5। अच्छा, सिलेबस से ही पूछा गया? जी जी जी। चलिए, तो क्या सर, कैसा क्वेश्चन गया आपका? बहुत अच्छा। क्वेश्चन का लेवल ठीक? 150-140 नंबर आएगा। अभी कुछ सर का कहना था कि क्वेश्चन सिलेबस से था ही नहीं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। इसका मतलब वो लोग प्रिपरेशन करके सही ढंग से नहीं आए थे? हाँ, आप कोई जानवे नहीं करेगा उसको अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा। कितना नंबर का लिख क्या है? कितना लग रहा है कि राजकर्मी का दर्जा इस बार मिल जाएगा? हाँ, एकदम कंफर्म है, कोई शक नहीं है। अच्छा सर, कुछ नियोजित टीचर है जो एग्जाम का बहिष्कार किए और अभी भी बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या वो गलत किए हैं? सरकार के नीति के अनुसार तो खैर गलत हो रहा है। सरकार जिसे मान लीजिए जब रिजी दे के परीक्षा लेंगे तो सबको परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा देना चाहिए, मतलब वो लोग कहीं ना कहीं पछताएंगे। हम लोग सरकार के अधीन में है ना, सरकारी कर्मचारी हम कहीं परीक्षा दीजिए तो परीक्षा देंगे, कहे कि मैं परीक्षा नहीं दीजिए तो नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको पछताना पड़ेगा। पछताना तो नहीं है, 5 चांस है, पछताना किस लिए पड़ेगा? नहीं तो 5 साल है तो आप तो अभी भर दिए, अभी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो मेरा चांस 4 बचा, वो लोग के लिए तो 5 चांस बचा ही हुआ है। उन लोग के लिए क्या कहना चाहिएगा कि अब जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें हाँ, वो लोग अटेम्प्ट करें जी। मैम कैसा एग्जाम रहा आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। कहाँ से आई है मैम आप? समस्तीपुर दलथिन से। अच्छा मैम, सीबीटी एग्जाम था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम था, कंप्यूटर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं था। कंप्यूटर, इसका मतलब आप पहले से कुछ चलाई थी? चलाए तो नहीं थे। अच्छा, लेकिन अंदर हाँ, तो एक आध दिन प्रैक्टिस। क्वेश्चन कैसा था मैम? ठीक था क्वेश्चन। कौन से क्लास के टीचर है? 1 to 5? 1 to 5। अच्छा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था? हाँ, ठीक था। क्या सर एग्जाम आपका? सर ठीक गया है। कौन से क्लास के टीचर हैं आप? 1 to 5 के हैं। क्वेश्चन कैसा रहा? क्वेश्चन लगभग मॉडरेट है, कुछ हल्का भी है, कुछ माने हार्ड भी है। अच्छा, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था? नहीं सर, कुछ वो थी बाहर था सिलेबस। अच्छा, क्वेश्चन कुछ गलत भी था क्योंकि देखा जा रहा है कि इसमें मैथ में 1-2 सवाल गलती था। अच्छा, आंसर गलती था। आज भी आंसर गलत था? हाँ, आंसर गलती है। अच्छा, मैथ में कौन से टॉपिक को टच किया गया था? मतलब किस किस टॉपिक को? मतलब कि कहें, मतलब कि क्या था, 1-2 सवाल जो था बोर्ड मास से था और दशमलव से भी था, फिर वही किलोग्राम और ग्राम था कुछ। जीके जीएस में करंट अफेयर्स भी पूछा गया था? हाँ, कैसा? हार्ड था। अच्छा, हार्ड ही था। हाँ। और फिजिक्स में? फिजिक्स के विज्ञान से, साइंस पार्ट में कहाँ से क्वेश्चन को टच किया गया था? वो कुछ था आपको थे क्या बोलते हैं,
पौधे से था, पौधा वगैरह से। एग्जाम अच्छा गया ना, राजकर्मी का दर्जा हाँ नहीं लेना है? हाँ हाँ। कैसा गया मैम एग्जाम आपका? अच्छा गया। कितना नंबर लिख के आइए, मतलब पास कर जाना है, कर जाइएगा? हाँ कितना नंबर आपको लग रहा है कि आ ही जाएगा? वैसे नहीं, 45-50 से मतलब ज्यादा नहीं। मतलब पास कर जाइएगा, राजकर्मी का दर्जा ले ही लेना है। हाँ। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन किस लेकिन टाइप का टफ पूछा था, गया था? क्वेश्चन तो टफ था। यही क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन था। नहीं, ये तो गलत बात है। ना सब बात फॉल्स है, ये सब बात फॉल्स है। बीपीएससी के तौर पर परीक्षा ली गई है। क्वेश्चन का लेवल एकदम हाई था। जो नहीं होना चाहिए था, जो हाई था नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल काफी हाई था। क्वेश्चन का लेवल काफी मामूली परीक्षा। कुछ क्वेश्चन जो मामूली था, लेकिन जो 1 to 5 का होना चाहिए वो लेवल नहीं था। ऑन दी अदर था, बीपीएससी के टीआर 1, 2 से भी टॉपर था, जो नहीं होना चाहिए। कितना का आज भी क्वेश्चन का आज भी है, हम लोग के यहाँ हिसाब से। बाकी जो नहीं मामूली नहीं है, बिल्कुल मामूली नहीं है। कुछ सिलेबस होना चाहिए। मैथ में सर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को टच किया गया था? लाभहानि क्या ना- लाभहानि से भी था। बीपीएससी टीआरए 1 टीआरए 2 में सारे क्वेश्चन का लेवल इंडिया लेवल तक होता है। अब इस सक्षमता परीक्षा लेने में वर्ल्ड ज्योग्राफी घुसा रहे हैं, मतलब हिस्ट्री को ला रहे हैं। आखिर क्या सोच के ला रहे हैं, समझ सकते हैं ना। क्वेश्चन का लेवल काफी बीपीएससी के बीपीएससी पूछा किस पे? इंडिया लेवल पे पूछा। उसका क्वेश्चन ज्योग्राफी लेवल का था, उसका इंडियन लेवल था। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को ला रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछा गया। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड मतलब हिस्ट्री से पूछा गया। ऐसा क्या बात है? करेंट का भी क्वेश्चन पूछा गया था। करंट भी पूछा था, बहुत प्रीवियस ईयर का था, 2016 तक तो पूछा गया। 2016 का करंट उसमें हाँ, उसमें घुसाया हुआ था। ऐसा कुछ तो रहे कि हम आज का करंट टीचर एग्जाम दे रहा है, 2 महीना या 3 महीना के बाद पूछा पूरा। कितना नंबर के आप लिख के आए हैं? पास हो जाइएगा लग रहा है, या फिर भाई पास तो जरूर होंगे भाई। हम लोग करंट है, करंट वाले जब कह रहे हैं कि इस तरह परेशानी है, ऑल टीचर का क्या हाल होगा? अच्छा, जो टीचर एग्जाम देने आएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? कहाँ से वो क्वेश्चन पढ़ ले? जो भाई इसका कहीं भी पढ़ लेगा ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं भी पढ़ ले, कोई यूट्यूब पे पढ़ ले, या किताब पढ़ ले, या एनसीईआरटी पढ़ ले, मतलब एसआईटी पढ़ ले, क्वेश्चन का जो सीरीज सेटिंग करता है ना, उसका अजीब हिसाब किताब है। आपका कहने का मतलब है कि सिलेबस से क्वेश्चन था ही आपका सेंस काम करेगा तो दीजिए। कहीं ना कहीं के पाठक जी का और मुख्यमंत्री का कहना था कोई सक्षमता परीक्षा है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बिल्कुल नहीं था। कहीं से भी नहीं है भाई, कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है। हम लोग था ही नहीं, एग्जाम होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग दक्षता पास करके आए हैं। कहीं से नहीं पूछा। फिर सक्षमता की आवश्यकता होती है, तो वैसे ले लिया गया है। टीचर का क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत अन्याय भी कर रहा। अच्छा, जो टीचर एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप लोग तो एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर उनके लिए क्या कहना चाहिए भाई? क्या वो पछताएंगे? बाकी जब टीचर दे रहे हैं एग्जाम, तो वो क्या है छूटेंगे भाई? आ जाए भाई, पाँच अटेम्प्ट है ना, अगले सब अटेम्प्ट मिल देंगे, के दिया जाए, पछताने सब कोई फिर बात विरोध नहीं किया जाएगा है। अगला सबका। अटेम्प्ट देंगे। जब सब साथ चल रहे हैं, तो आप भी आइए। क्या आप तो इस बार राजकर्मी का दर्जा ले लीजिएगा, जो नहीं दिए उनका। भाई आप मान के, जब हम फॉर्म फिलअप किया, सरकार का गाइडलाइन था, तो हम गाइडलाइन में आए। आपने गाइडलाइन नहीं भरा तो वो कैसे बढ़ेगा? अगला बार बढ़ेगा। जिनका बहुत ही अच्छा तैयारी था, उन्हीं का एग्जाम अच्छा गया है, जिनका बहुत ही अच्छा तैयारी था। आपका कैसा गया एग्जाम? एग्जाम अच्छा गया है सर। वैसे क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, बीपीएससी की तुलना में भी हार्ड था, लेकिन फिर भी पासिंग मार्क तो आ ही जाएगा सबका। पास कर जाइए। हाँ, कितना भी हार्ड करेगा तो नियोजित शिक्षक कमजोर थोड़ी अच्छा ना होता अच्छा सर, आप हमको बताइए कि क्वेश्चन हार्ड था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को टच किया गया था? कुछ एनालिसिस कीजिए जिसकी वजह से आने वाले अभ्यर्थी को इसमें सहायता होगा। है। वोकेबुलरी से ज्यादा क्वेश्चन था, अच्छा हार्ड लेवल का वोकेबुलरी से पूछा हुआ। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी? नहीं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे। मेरा नाम कहाँ से? मैं दरभंगा। कौन से क्लास के? 1 to 5 कैसा था सर क्वेश्चन? काफी कहा गया था परीक्षा के नाम महासक्षम अच्छा हो रहा है। बीसी से भी हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछा जाए। अगर इसका वेरिफिकेशन किया जाए, तो दोनों क्वेश्चन मिलाया जाए और किसी एक्सपर्ट से इसका करवाया जाए, और बता देगा किस का और किस पीएससी का क्वेश्चन है या सत्रह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दावे कर सकता हूँ सर, ये पास 100% करेंगे। नहीं, तो आयोग फिट की जो मतलब शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी है, कुल मिलाकर शिक्षकों को एलिमिनेट का यह तरीका है। और क्षमता परीक्षा पे हाँ, के साथ धोखा ये तो नहीं चाहिए क्षमता पर, तो ऑलरेडी सक्षम है। सक्षम नहीं तो 20 साल बिहार शिक्षण व्यवस्था से चला रहे, अक्षम व्यक्ति चला रहा है, सक्षम व्यक्ति चला रहा है। सक्षम व्यक्ति को आप अक्षम पर तुले हुए हैं,
इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी भी तरह के पौर परीक्षा फेर भी जाए और जल्द से जल्द सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा। मैथ से क्वेश्चन भी कहा गया, पिछले पिछले एग्जाम में भी देखा कि मैथ का क्वेश्चन कुछ था, आज मैथ का क्वेश्चन क्या गलत? सब्जेक्ट हिंदी, हम हिंदी कितने नंबर के लिए पास कर जाइएगा? 150 का बनाए हैं, 150 क्वेश्चन था, क्वेश्चन हाँ पास हो। अच्छा, जो टीचर एग्जाम नहीं है भाई है इसका, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए उसको? अगली बार पढ़ना सरकार की पॉलिसी इसके तहत ही हम लोग, तो हमें लगता है कि के तहत आना है। कहीं ना कहीं वो लोग गलत है। उन लोगों लोग है क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का ऑप्शन है मिसमैच, और एक क्वेश्चन बिहार 1937 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो 1929 में तो बिहार आजाद हुआ नहीं था, आजाद हुआ तो मुख्य कौन होगा? थोड़ा सा 45 कहीं ना कहीं मिस प्रिंट प्रिंट हो या